जय हिंद प्यारे साथियों। हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024, यूपीएसआई एसएससी जीडी कांस्टेबल क्लर्क और यूपी ट्रिपल एससी 5512 पदों के लिए ये हिंदी का सुपर सेट प्रैक्टिस मैंने शुरू किया है। आप जज कर लेना कि आप इसमें कितने सवालों को कर पा रहे हो। जिसका पहले ही सवाल मैंने यहाँ पर रखा है कि पाहन शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पाहन शब्द का हमसे क्या पूछा है भाई? पर्यायवाची पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? पाहन का। पाहन किसको बोलते हैं दोस्त? तो आप कह दोगे पाहन कहा जाता है पत्थर को। किसको? पाहन कहा जाता है पत्थर को कहा जाता है। उत्पल भी बोलते हैं उसको, उत्पल। पाषाण भी बोलते हैं, पाषाण। पाषाण भी इसको बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं दोस्त? तो इसको आम भाषा में बोलते हैं पत्थर। क्या बोलते हैं दोस्त आम भाषा में? इसको पत्थर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। तो पत्थर, उत्पल और पाषाण किसको बोलते हैं? बोले पाहन को बोल देते हैं। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें? देखना क्या कह रहा है सवाल में, इसको मिटाते हैं, बोले फिर बताते हैं। ठीक है भैया, इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है, बोले क्या कह रहा है कि जहां उपमेय स्वयं ही उपमान हो, वहां जहां उपमेय स्वयं ही क्या बन जाए? उपमान बन जाए, वहां अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमेय क्या होता है? उपमेय उसे कहते हैं यानी कि तुच्छ वस्तु को जिसकी तुलना की जाती है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो जिसकी जिसकी तुलना जिसकी तुलना की जाती है, की जाती है ना, की जाती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्त? उसको बोलते हैं उपमेय। तो आप कहोगे उपमान किसको बोलते हैं? जिससे तुलना की जाती है, जिससे 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 तुलना की जाती है। क्या की जाती है दोस्त? तुलना यानी कंपेयर होता है ना, तुलना की जाती है, तुलना की जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे आप ऐसे मानो कि अगर आप लड़का हो और मैं आपकी तुलना कर दूं सलमान खान से। ठीक है, मैंने आपकी तुलना किससे की? सलमान खान से। तो आप क्या बनोगे? आप बन जाओगे उपमेय। सलमान खान क्या बनेगा? उपमान। जैसा आपका चेहरा, जैसा आप एक लड़की हो और मैं, लड़के अक्सर बोलते हैं आप चांद सा हो, चांद सा चेहरा है आपका। तो मैं अगर ये कहूं कि आपका चेहरा चांद के जैसा है, तो आप क्या बनोगे? उपमेय बनोगे। और चांद क्या बनेगा? उपमान बनेगा, क्योंकि आपकी तुलना किससे हो रही है? उपमान से। उपमान मतलब चंद्रमा से हो रही है। तो जिसकी तुलना की जाती है उसे बोलते हैं उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है उसे बोलते हैं उपमान। ठीक है भाई, अब ये कह रहा है कि उपमेय स्वयं क्या बन जाए? उपमान बन जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है दोस्त? तो आपका आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पर, आपका आंसर आ जाना चाहिए कि उसको बोलते हैं अनन्वय अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अनन्वय अलंकार किसको बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें? इसमें क्या कहा जा रहा है? बोले इसको मिटाओ फिर बताओ। ठीक है भाई, ऐसा कर लेते हैं, जैसा आपकी मर्जी, जैसा आपकी मर्जी वैसा कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या कह रहा है हमसे? इससे कह रहे हैं, इसको मिटा लेते हैं, पहला इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं, बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं? यानी कि किसी का विचार अगर गलत है और वह ऐसा समझौता करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो बुरे बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए, उसको बोलते हैं दुर्भी संधि। उसको क्या बोलते हैं दोस्त? दुर्भी संधि उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें? इसमें कहा जा रहा है हमसे इसको मिटाओ फिर बताओ। बोले ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, वो आप जानते हो। इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कहा जा, इसको मिटाओ। ये कह रहा है कि बखूबी में कौन सा समास है? बखूबी में कौन सा समास है? तो बखूबी में बताओ भाई कौन सा समास हो जाएगा? तो आपका आंसर आ जाना चाहिए कि बखूबी में जो समास बनेगा वो बन जाएगा मेरे दोस्त बखूबी। बखूबी इसमें बन जाएगा अव्ययभाव समास। क्या बनेगा?
अव्ययभाव समास बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। देखो, जिन शब्दों में अगर ये उपसर्ग लगे हों जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, कौन कौन से उपसर्ग? यथा, यथा अगर किसी पर लगा हुआ है यानी उपसर्ग है, मूल शब्द होगा, यहाँ पर कोई मूल शब्द होगा और उसके आगे क्या लगा हुआ होगा? यथा लगा हुआ हो, या फिर इस यथा की जगह प्रीति लगा हुआ हो, या इसकी जगह भर लगा हुआ हो, भर लगा हुआ हो, है ना, या फिर इसकी जगह एक और लग सकता है आ लगा हुआ हो, आ, जैसे आज जन्म, आ से बनेगा आज जन्म, तो आज जन्म में भी क्या बनेगा? आज जन्म में भी क्या बन जाएगा? अव्ययभाव समास बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये अगर शब्द आपको मिल जाए, यथा, प्रीति, भर, आ, तो उसको क्या बोलते हैं? अव्ययभाव समास बोलते हैं। और जैसे वखूबी है तो यहाँ पर बनेगा ब और प्लस खूबी, बा प्लस खूबी, तो इसमें क्या बन जाएगा? उपसर्ग जो बनेगा बा बनेगा, तो ये बनेगा अव्ययभाव समास। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें? इसमें कहा जा रहा है, इसको मिटाओ फिर बताते हैं। बोले ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, जैसा आपकी मर्जी। तो इसमें कह रहा है हमसे कि जो प्राप्त ना हो सके के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो प्राप्त ना हो सके उसके लिए क्या पूछा है? एक शब्द पूछा, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला सवाल है। तो जो प्राप्त ना हो सके उसको क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे उसको बोलते हैं आलव्य। क्या बोलते हैं दोस्त? आलव्य बोलते हैं, आलस्य नहीं, आलव्य। आलव्य क्या बोलते हैं? जो प्राप्त ना हो सके। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है भाई इसमें? क्या कहना चाह रहा है? ये इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है कि इसको मिटाओ फिर बताते हैं। बोले ठीक है, ऐसा कर लेते हैं कि इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं लगा है? इल प्रत्यय नहीं लगा है। देखो, मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय क्या होता है, तो मूल शब्द, जो मूल शब्द होता है उस मूल शब्द के बाद में जो लगता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। बोले ठीक है। और इस मूल शब्द के पहले जो लगता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं दोस्त? उसको बोलते हैं उपसर्ग। अब इसमें कह रहा है हमसे कि प्रत्यय नहीं लगा है। कौन सा वाला प्रत्यय? इल प्रत्यय। इल प्रत्यय इन चारों में कौन सा नहीं लगा? जैसे जटिल है, जैसे जटिल है, तो अब इस जटिल को आप तोड़ोगे तो इसका मूल शब्द अलग करो तो ये बनेगा, कैसे बनेगा भैया? ये बनेगा जटा। जटा किसको बोलते हैं? जटा बोलते हैं बालों को। जटा प्लस इल, है ना, जटा प्लस इल, तो ये क्या है? ये मूल शब्द बन जाएगा, मूल शब्द। और ये क्या बनेगा? ये बनेगा प्रत्यय। क्या बनेगा दोस्त? ये बन जाएगा प्रत्यय। तो इसके अंदर तो है, इसमें नहीं वाला पूछा है। जैसे शामिल है तो शामिल में ही हमारा आंसर बन जाएगा। शामिल में क्या बनेगा? हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। आप कहोगे शामिल में तो बन सकता है शाम प्लस इल, नहीं, इसमें उपसर्ग लगा है। जब आप इस शामिल को तोड़ोगे, इस शामिल है शामिल, इस शामिल को जब आप तोड़ोगे तो ये क्या बनेगा दोस्त? तो ये क्या बनेगा? तो आप कहोगे इस शामिल को जैसे ही आप तोड़ोगे तो ये बनेगा शा, शा प्लस मिल, सा प्लस मिल। समझ रहे हो? मिलना, जिससे क्रिया बनेगी मिलना। तो यहां पर शा है, यहां पर उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल। जैसे यहां पर देखोगे इसने, इसने में स्नेहिल है ना, स्नेहिल, तो इसमें बनेगा स्नेह, स्नेह प्लस इल बन जाएगा। तो इसमें तो है भाई। जैसे फैनिल है, फैनिल, तो इसमें बनेगा फैन और प्लस इल बन जाएगा। ठीक है भाई, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में नहीं है। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई? इसके अंदर कहा जा रहा है, बोले क्या? तो देखो जरा क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है हमसे कि शरीर के लिए पर्यायवाची लिखिए। यानी इसमें से तीनों के तीनों शब्द ऐसे कौन से हैं जो शरीर के पर्यायवाची हैं? क्या है दोस्त? शरीर के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची मतलब क्या? पर्यायवाची सिनोनिम, जो एक जैसे हों, जिसके अर्थ अनेक जैसे हों। तो इसमें आपका आंसर आ जाना चाहिए। बोले कौन सा? देखो, तन होता है भाई, देह होता है भाई, और गात होता है भाई। देखो यहाँ पर गरात है, ये तो होता नहीं है। गात होता है, इसमें भी है। दे, ये अधे है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें अधे दे रखा है। दे होता है, अधे नहीं होता। इसमें तना, यहाँ पर तना है। तना किसको बोलते हैं? तना होता है मतलब किसी पेड़ की जो एक शाखा होती है छोटी, उसको बोलते हैं तना। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तन, दे और गात तीनों ही क्या है? ये शरीर के पर्यायवाची बन जाते हैं। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसको मिटाओ फिर बताओ। बोले ठीक है, इसको मिटाओ फिर बताओ। इसमें कह रहा है हमसे,
इसमें कह रहा है, बोले क्या कह रहा है, इसको मिटा तो दो पहले। बोले ठीक है, मिटा तो दिया। वो हमसे कह रहा है दोस्त कि दुबई कितना सुंदर देश है, वाक्य में सुंदर क्या है। इसमें हमारे पास एक वाक्य है जिसमें कहा जा रहा है कि दुबई कितना सुंदर देश है। ठीक है भाई, ये एक हमारे पास वाक्य है। और इस वाक्य में ये जो सुंदर है, इस सुंदर को क्या कहेंगे, इस सुंदर को क्या कहेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। तो क्या ये प्रविशेषण है? नहीं। प्रविशेषण जब बनता है जब विशेषण की विशेषता बताई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोल देते हैं। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर आ गया संख्यावाचक विशेषण। संख्या की तो बात ही नहीं हुई कहीं पर, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई, परिमाण परिमाण वाचक विशेषण। क्या परिमाण कहीं नापा तोला जा रहा है क्या? नहीं तोला जा रहा। यहाँ पर इस देश की विशेषता बताई जा रही है, देश की विशेषता बताई जा रही है। देखो कैसे, बोले ऐसे, तो इसका आंसर लगा देते हैं पहले। ये बनेगा विधेय विशेषण। कैसा बनेगा दोस्त? विधेय विशेषण। देखो ये जो है यहाँ पर देश, देश यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक संज्ञा है और इस संज्ञा की विशेषता बताई गई सुंदर से। तो ये जो संज्ञा थी अभी क्या बन गई है, ये बन गया है विधेय। ये बन गया हमारा विशेष से, बोल सकते हो विशेष से। ये बन गया हमारा विशेष से, ये बनेगा हमारा विशेष से। ठीक है भाई, ये विशेष से बन जाएगा। बोले ठीक है। और ये जो सुंदर है, ये सुंदर बनेगा क्या, विशेषण। ये बनेगा विशेषण। ठीक है भाई, विशेषण। तो आप यहां पर देखोगे विशेषण पहले आया है और विशेष से बाद में आया है। अगर विशेषण पहले आ जाए और विशेष से बाद में आए तो उसको बोलते हैं विधेय विशेषण। एक तो ये होता है, एक होता है उद्देश्य विशेषण, एक होता है उद्देश्य, एक हो जाता है उद्देश्य विशेषण। तो ये क्या बला है, ये बड़ा क्या है, विशेषण। ये बला ये है कि अगर विशेष से पहले आ जाए और विशेषण बाद में आ जाए। इसमें देखो विशेषण पहले है, विशेष से बाद में है, तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा विधेय विशेषण। और अगर विशेष से पहले आ जाए और विशेषण बाद में आए तो ये क्या बन जाएगा, उद्देश्य विशेषण। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, यहां पर लिख देता हूं। यहाँ पर अगर विशेष से पहले आ जाए, विशेष से पहले आए और बाद में क्या आ जाए, विशेषण। बाद में क्या आ जाए, बोले विशेषण आ जाए। बाद में विशेषण आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, तो आप कहोगे उसको बोलेंगे हम क्या, उद्देश्य विशेषण। ठीक है भाई, जैसे यहां पर ये होता कि दुबई कितना, दुबई सुन, या ऐसा बोल सकते हो दुबई देश कितना सुंदर है। ऐसा होता कि दुबई देश कितना सुंदर है। तो सुंदर है, सुंदर बाद में आया, देश पहले आ गया। तो देश पहले आया यानी विशेष से पहले आ गया, विशेषण बाद में आया, तो यहां पर बन जाता उद्देश्य विशेषण। ठीक है भाई, बात समझ में आई। आगे चलते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही था, विधेय विशेषण। इसमें क्या कह रहा है, इसमें हमसे कह रहा है इसको मिटाओ फिर बताते हैं। बोले ठीक है, ऐसा कर लेते हैं जैसा आप चाहो। तो इसमें कह रहा है हमसे कि जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक शब्द है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, ये एक वाक्य है। जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए एक वाक्य, सॉरी एक शब्द, एक शब्द पूछा। जिसका जन्म पहले हो गया हो उसको क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे उसको बोलते हैं अग्रज। अग्रज। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते। ये तो एक वोकैब का सवाल था, ऐसा समझ लो। क्या कह रहा है भाई इसमें, इसके अंदर कहा जा रहा है, बोले क्या कि इसके अंदर कह रहा है हमसे कि इसको मिटा तो लो। कि चलो ठीक है भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हो, मिटा लेते हैं। ये हमने मिटाया। अब कह रहा है कि जिस वाक्य को सरल वाक्य में बदलें। अच्छा, जिसने इस, सॉरी मैंने जिस पढ़ा बाय मिस्टेक, ये कह रहा है इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलें। वाक्य कौन सा है, बोले ये है वाक्य। वाक्य हमारे पास ये हो जाता है, क्या है कि तुम बाहर गए और वह रोने लगा। तुम बाहर गए और वह रोने लगा। ये दो वाक्य हैं, यानी कि आप कहोगे कि ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य, ये है संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य दोस्त, संयुक्त वाक्य। ये संयुक्त वाक्य, वाक्य तीन होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है भाई, ये क्या है हमारे वाक्य तीनों, उसमें से ये तुम बाहर गए और वह रोने लगा, ये कैसा वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब इसको सरल वाक्य बनाना है, सरल वाक्य। तो सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, ये दो होते हैं। अब जैसे तुम बाहर गए और वह रोने लगा, तो जो ही तुम बाहर गए वैसे ही रोने लगा। तो ये तो क्या बन जाएगा, ये तो मिश्र वाक्य बन जाएगा, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि मिश्र नहीं, सरल वाक्य पूछा है। फिर जैसे ही तुम बाहर गए वैसे ही रोने लगा। ठीक है भाई,
तो जैसे ही तुम बाहर गए वैसे ही रोने लगा, तो यहाँ पर भी ये क्या बन जाएगा, ये मिश्र वाक्य बन जाएगा। ये भी मिश्र वाक्य बन जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं है और ये भी नहीं है। ये तो वैसे भी गलत है, ज्यों के साथ त्यों आता है, वैसे नहीं आता, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। फिर ये कह रहा है कि तुम्हारे बाहर जाते ही शहर रोने लगा। शहर कैसा हो जाएगा, यहाँ पर वह है ना, तो वह आना चाहिए था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी शहर है, यहाँ पर भी शहर है, तो यहाँ पर वह कर लो, ये गलत है। यहाँ पे इसको क्या कर लोगे आप, वह कर लो, ये गलत है। ठीक है भाई, ये बाई मिस्टेक हुआ है इसका मतलब, क्योंकि दोनों जगह शहर दे रखा है। अगर एक जगह होता तो चल जाता, क्योंकि वहां पर गलत हो जाता। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कर लेंगे हम वह, यहाँ पर भी वह कर लेंगे। अब देखो कौन सा बनेगा, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा, हाँ सही हो सकता है। तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा, आप कहोगे दोनों सही है, नहीं दोनों सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, आप यहाँ पर देखो बाहर की जो स्पेलिंग है, तो ऊपर वाली जो स्पेलिंग दे रखी है ये वाली स्पेलिंग सही होती है, ये वाली गलत है। बाहर, यहाँ पर हा पे मात्रा नहीं लगती है बड़ा आ की, यानी आ की हा पर नहीं बल्कि बा पे लगती है, तो ये भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे छांटते हैं वाक्य को जब एक जैसे होते हैं। हाँ, तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है, बोले इसको मिटा लो फिर बताएंगे। बोले ठीक है, ऐसा कर लेते हैं जैसे आपकी इच्छा। इसमें कह रहा है हमसे, इसके अंदर कहा जा रहा है, इसको मिटाओ। ये कह रहा है कि किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो किस शब्द में हुआ भाई, तो किस शब्द में अब उपसर्ग का, देखो इसमें जो अब है ना वो बिना पेट चिरासा वाला अब है, समझ रहे हो बात को। ये जो अब है ये बिना पेट चिरासा वाला अब है, पेट चिरासा वाला नहीं है। अगर अब पेट चिरासा वाला होता तो वो समय को दर्शाता। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे तो अब देखो आ प्लस वचन, ये तो होगा नहीं, आ प्लस वचन, तो अब पूछा है तो अवश्य आ प्लस वश्य ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे अब प्लस आपती, ये बन जाएगा। देखो इसको जब आप तोड़ोगे तो ये बनेगा अब और प्लस आवती, आवती मतलब आपती, पे बनेगा आधा वाला, तो अब प्लस आपती इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। बोले ठीक है, अब नहीं लेना देना तो अगले पे आ जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है हमसे कि प्रवृत्ति का कौन सा सही विलोम है, प्रवृत्ति का कौन सा सही विलोम है। क्या पूछ रहा है, विलोम पूछ रहा है हमसे। तो प्रवृत्ति का विलोम हमसे वो पूछना चाह रहा है कौन सा बनेगा। तो आप कहोगे प्रवृत्ति का जो विलोम बनेगा वो बनेगा निवृत्ति। क्या बनेगा, निवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। अगले में क्या कह रहा है, लाइनें वैसे पीडीएफ बहुत अच्छी बनाई है उन्होंने, है ना। यहाँ पर पूरी कारागरी वो करते हैं जो ये पीडीएफ बनाते हैं, जितना उनसे हो सकता है। समझ रहे बात को। ये कह रहा है हमसे किस विकारी शब्द से संज्ञा की प्राप्ति मर्यादित होती हो उसे क्या कहते हैं। बढ़िया सवाल है। देखो इस सवाल को अगर आपको थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज पता होगी तभी इसको आप कर पाओगे। ये कह रहा है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। व्याप्ति मर्यादित का क्या मतलब है, व्याप्ति मर्यादित का मतलब है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। यानी कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा का पता चलता है, संज्ञा की, है ना, मर्यादित होती है, यानी संज्ञा के बारे में बताया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा व्यक्ति, समझना बात को। तो व्यक्ति आप कहोगे क्या है, तो आप कहोगे व्यक्ति एक संज्ञा है। एक क्या है दोस्त, एक संख्या है। ठीक है, एक संज्ञा है और इसकी मैं व्याप्ति मर्यादित करूं, यानी इसके बारे में बताऊं कि कैसा है। तो मैंने कहा ये अच्छा व्यक्ति है, मैंने कहा कि ये अच्छा व्यक्ति है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जो विकारी शब्द यानी विशेषण संज्ञा की विशेषता बताता है उसी को क्या बोलते हैं, व्याप्ति मर्यादित बोलते हैं। यानी कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले को व्याप्ति मर्यादित बोलते हैं। या संज्ञा का जो बारे में बताता है, अच्छा है, बुरा है, छोटा है, बड़ा है, जैसा भी है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे विशेषण, उसको बोलते हैं विशेषण। ठीक है भाई। अब यहाँ पर विकारी आया। विकारी कितने होते हैं, तो विकारी हो जाते हैं 4। विकारी कितने होते हैं दोस्त, तो यहाँ पर विकारी शब्द हो जाते हैं कितने, 4 हो जाते हैं। बोले कौन कौन से, नंबर 1 हो जाता है संज्ञा, बोले ठीक है, एक हो जाता है संज्ञा,
और दूसरा क्या हो जाता है बोले विशेषण संज्ञा हो जाता है, विशेषण हो जाता है, ठीक है भाई, विशेषण हो जाता है। और तीसरा क्या होता है भाई, संज्ञा हो जाता है, विशेषण हो जाता है और क्रिया हो जाती है, और क्रिया, ठीक है भाई, क्रिया हो जाती है। और चौथे नंबर पे क्या आएगा, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, और एक और होता है मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। यहां पर क्या कह रहा है, अगले में देखो, अगले में देखो जरा, इसको मिटाते हैं बोले फिर बताते हैं। इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसमें कह रहा है कि कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ है। कलाई खुलना मुहावरे का अर्थ है। ये एक मुहावरा है अपने पास जिसमें कहा जा रहा है कलाई खुलना। कलाई खुलने का अर्थ क्या है, देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जहां पर कलाई या मुहावरे के जो शब्द होते हैं मेन अगर वो आपको चारों ऑप्शन में मिलते हैं तो वो आपका आंसर कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर देख लो, कपड़े की सिलाई खुल जाना, सिलाई नहीं भाई, सिलाई खुल जाना मतलब कोई कोई बातचीत ही नहीं बन रही, ये भी नहीं बनेगा। बर्तन की कलाई खुलना, यहाँ पर भी कलाई है, यहाँ पर भी कलाई है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। रहस्य प्रकट हो जाना, हाँ ये हो सकता है ना, जैसे कली खिलकर फूल बन जाना, नहीं भाई। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कलाई खुलना मतलब रहस्य प्रकट हो जाना या फिर रहस्य खुल जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले में क्या कह रहे हैं, अगले में क्या कह रहे हैं, बोले इसको मिटाओ फिर बताते हैं। चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। वाह, ये सब बढ़िया सवाल है। ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा शब्द है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है प्रत्यय भी है, दोनों चीजें होनी चाहिए उस शब्द में, ऐसा कौन सा शब्द है। तो ब्याजित, ब्याथित, समित और गर्हित और गर्हित नहीं भाई। अगर आप इस वाले को तोड़ोगे, इस वाले को जब तोड़ोगे तो ये बनेगा बी, ये बनेगा बी, और प्लस क्या बनेगा, ये बन जाएगा बी प्लस अथ, बी प्लस अथ बन जाएगा, सॉरी अथा नहीं अथ बनेगा, बी, बी प्लस अथ बन जाएगा। और क्या बनेगा, बी प्लस अथ प्लस इत, इत बनेगा ना, हाँ ठीक, इत। इत क्यों बनेगा, क्योंकि यहां पर छोटी की मात्रा है, इसलिए हम इसको प्रत्यय को जब तोड़ेंगे तो इसमें मूल शब्द आपको क्या दिखाई दिया, मूल शब्द बनेगा अथ, ये बनेगा हमारा मूल शब्द। और ये जो बी है ये बनेगा उपसर्ग, ये बन जाएगा उपसर्ग, ठीक है भाई, ये उपसर्ग बन जाएगा। और ये जो बनेगा इत, ये बनेगा प्रत्यय। ये क्या बनेगा दोस्त, ये बन जाएगा प्रत्यय, ये बन जाएगा प्रत्यय, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, तो आपका आंसर आना चाहिए कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले पे आ जाते हैं, क्या कह रहा है इसमें, इसमें कहा जा रहा है, बोले क्या कहा जा रहा है, मिटाओ फिर बताएंगे, ऐसा भी कुछ है, बोले हाँ है, तो फिर ये मिट गया। अब बताओ आंसर क्या होगा। ये कह रहा है कि न्यून शब्द में कौन सी संधि है, बहुत तगड़ा सवाल है। इसमें छोटा सा एक शब्द आया है न्यून। अब इस न्यून का हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है संधि, इसमें कौन सी संधि है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जिस ये जो शब्द होते हैं ये और वे, ये और वे, ये वाला बिना पेट चरासा वाला वे, ये पेट चरासा वाला नहीं है, ये वे बिना पेट चरासा वाला है, आम बात में इसको बोलते हैं, छोटे छोटे थे जब पढ़ा था हमने। तो अगर इसके पहले कोई आधा शब्द आ जाए, क्या आ जाए दोस्त, यहां पर कोई आधा शब्द आ जाए, सॉरी आधा शब्द नहीं, आधा वर्ण, आधा वर्ण या व्यंजन, आधा वर्ण आ जाए, आधा वर्ण अगर आ जाए, आधा वर्ण, वे के आगे कोई आधा वर्ण आ जाए, या फिर इस ये के आगे कोई आधा वर्ण आ जाए, आधा आधा वर्ण आ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं यण संधि। इसकी पहचान है एक ट्रिक से, इसको एक ट्रिक से आप पहचान सकते हो, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि ये और बे के आगे कोई आधा वर्ण आ जाए या व्यंजन आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, यण संधि बोल देते हैं। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर न्यून लिखा हुआ है, न्यून, तो यहाँ पर देखो क्या मिला आपको, यहाँ पर आपको यह मिला, और यह के आगे क्या है, तो आप कहोगे न है, आधा, आधा न है, हलंत लगा के किसी भी वर्ण को हम आधा कर सकते हैं, या आप अच्छे जानते हो। तो आधा क्या है, यहाँ पर न लगा हुआ है, किसके साथ, यह के आगे, यह के आगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, यण संधि, यण संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, क्या कह रही आप, कि कह तो कुछ ना लिया, फिर भी बोले फिर भी क्या, देख लो तुम अपने आप। चलो भैया देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। इसमें कह रहा है हमसे
कि निम्न में कौन ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा सवाल गलत हो गया, ये शायद मिसप्रिंट है। यहाँ पर ब्राह्म चिन्ह का प्रकट या प्रकार नहीं है, यहाँ पर प्रकार है ना, प्रकार नहीं है, तो ये तो संधि के प्रकार है, यण संधि, वृद्धि संधि, गौण संधि, दीर्घ संधि, समझ रहे हो। ये क्या है, ये संधि के, कौन सी, स्वर संधि के, ये स्वर संधि के प्रकार हैं। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है भाई, अगले पे देखते हैं। सवाल नंबर यही वाला है, अगले में मैंने चेक की थी पीडीएफ। देखो यहाँ पर जो है सवाल ये बनेगा, सवाल है अपने पास ये, इसमें कह रहा है कि निम्न में कौन ब्राह्म चिन्ह का प्रकार नहीं है। आप अच्छे से जानते हो कि ब्राह्म चिन्ह जो होते हैं हमारे, जो ब्राह्म चिन्ह होते हैं वो कितने होते हैं, ब्राह्म चिन्ह कितने होते हैं, आप कहोगे ब्राह्म चिन्ह हो जाते हैं हमारे 20, ब्राह्म चिन्ह हो जाते हैं 20। और कामता प्रसाद गुरुजी, जो कामता प्रसाद गुरुजी हैं, वो ये कहते हैं कि सब के सब जो ब्राह्म चिन्ह हैं वो कहाँ से लिए गए, बोले अंग्रेजी से, बोले अंग्रेजी से लिए गए हैं, एक को छोड़कर, बोले किसको छोड़कर, पूर्ण विराम को छोड़कर। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, जो पूर्ण विराम चिन्ह होता है हमारा, जिसको कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, ये जो पूर्ण विराम चिन्ह है इसको छोड़कर और सब के सब जो चिन्ह है वो कहाँ से लिए गए, अंग्रेजी से लिए गए। तो आप देखो यहाँ पर निर्देशक चिन्ह होता है इस तरीके से, निर्देशक चिन्ह, किस चीज का निर्देश देना, और लाघव चिन्ह होता है इस तरीके से, जीरो की तरह, है ना। उपदेशक कुछ नहीं होता, उपदेशक होता है उपदेश देने वाला। उपदेशक क्या होता है, तो उपदेश, उपदेश देने वाला, उपदेश देने वाला। उपदेशक किसको बोलते हैं, उपदेश देने वाले को बोलते हैं। विवरण चिन्ह भी होता है, किसी चीज का विवरण देना ये होता है ना, निर्देश देना ये भी होता है, लाघव भी होता है, लेकिन ये वाला नहीं होता। उपदेशक बोलते हैं उपदेश देने वाले को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, क्या कह रही आप इसमें, क्या कह रही आप इसमें, कह रहा है हमसे कि मनगढ़ंत का सही समाहिक विग्रह कौन सा है। मनगढ़ंत को जब आप तोड़ोगे समास में तो कैसे तोड़ोगे, तो मनगढ़ंत को तोड़ने के लिए आपको मन के लिए गढ़ा नहीं भाई, मन से गढ़ा हुआ, हाँ ये सही है, मन से गढ़ा हुआ। मनगढ़ंत यानी जो मन ही मन कोई विचार कर लेता है उसको मनगढ़ंत बोलते हैं। ठीक है भाई, तो मन से गढ़ा हुआ, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मन पर गढ़ा नहीं भाई, मन पर गढ़ा, मन का गढ़ा नहीं, ये भी नहीं, ये ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, क्या कह रहा है इसमें, बोले देख लेते हैं। इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है कि आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं। आश्रित उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। जरा बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, जरा बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, क्या बनेगा दोस्त इसका आंसर। तो आपका जवाब आना चाहिए, ये हो जाते हैं 3। कितने दोस्त, ये हो जाते हैं 3। कौन कौन से होते हैं ये, तो आप कहोगे 3 कौन कौन से होते हैं, ये 3 कौन कौन से होते हैं जरा बताओ। तो आप कहोगे ये 3 हो जाते हैं, कौन कौन से, तो एक तो हो जाए, 3 है ना, ऑप्शन लगा लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आश्रित उपवाक्य कितने हुए, बोले 3 हो जाते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 हो जाते हैं। पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, पहला यहां पर लिख देता हूं, उतार लेना, संज्ञा उपवाक्य, बोले ठीक है, संज्ञा उपवाक्य हो जाता है। और संज्ञा उपवाक्य, ठीक है भाई, संज्ञा उपवाक्य। और एक हो जाता है इसमें, एक हो जाता है नंबर 2 विशेषण उपवाक्य, विशेषण, विशेषण, विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य हो जाता है, विशेषण उपवाक्य हो जाता है। नंबर 3 क्रिया विशेषण उपवाक्य, एक होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है भाई, और इनकी पहचान किससे होती है, जो उपबंध होता है हमारा उसके लास्ट में जो शब्द होते हैं उसी से इसकी पहचान होती है। लास्ट में अगर संज्ञा आया है तो उसको बोलते हैं संज्ञा उपवाक्य, लास्ट में अगर विशेषण आया है तो उसको बोलते हैं विशेषण उपवाक्य, और लास्ट में अगर क्रिया विशेषण आया है तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। अगले में क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर आप अगर ध्यान से थोड़ा सा देखो तो जिन्होंने ये पीडीएफ बनाई है उन्होंने थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज किया है, और उनका यह स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कुछ ना कुछ नया करते हैं, ये बताओ आपको दिख रहा है कि नहीं। इसमें एक एसएससी जीडी 2024 जो अभी आंसर की आई उसकी
सबने अपने 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 नंबर चेक करे होंगे किसके कितने नंबर हैं। तो हर स्टेट के हिसाब से मैंने एक वीडियो बनाई है और उसमें जो भी नंबर मैंने वहां पर स्टेट के हिसाब से बताए हैं वो इतने बढ़िया मैंने रखे हैं वहां पर कि अगर आप उनसे एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे अगर जाते हो, अगर मान लो किसी में मैंने 55 बताए हैं और आपके 53 या फिर 52 सही है क्वेश्चन काट फीट करके, तो आप सेफ जोन में हो। समझ रहे हो बात? आप सेफ जोन में हो। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली को छोड़कर, समझ रहे हो? इनको छोड़कर आप किसी भी स्टेट में आते हो तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। आप फिजिकल की तैयारी बिल्कुल आराम से कर लेना। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। तो इसमें मैंने सारी कट ऑफ के बारे में कहा गया है, इसके कट ऑफ के बारे में मैंने बताया है। तो आप एक बार यहाँ पर जरूर जाएं दोस्त, और अपना स्कोर चेक करें कि आपके कितने नंबर यहाँ पर बैठ रहे हैं और आप खतरनाक जोन में तो नहीं हो गई, कहीं आप खतरनाक जोन में तो नहीं हो। ये चीज आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है भाई? यहाँ पर ये दिख रहा है आपको बढ़िया से? हाँ, ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अगले पे आ जाते हैं। देखो सवाल नंबर अगला, ये एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने बीच में आपको दे दी। और यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर एक चीज है जो उन्होंने बनाई है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका ये स्टाइल। ये स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोले क्या है? ये इन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम या कोई अदर एग्जाम के लिए आपके लिए रोजाना 6 बजे हिंदी की प्रैक्टिस वीडियो अपलोड की जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैं ये जो वीडियो अब मैं यहाँ पर शूट कर रहा हूँ, ये वीडियो रोज डेली शाम को 6 बजे अपलोड कर दी जाती है। तो आप बिना किसी देरी के सबसे पहले देखो और चीज़ों को सीखो। मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का सिखाने का प्रयास करता हूँ। ये मेरा उद्देश्य नहीं होता कि मैं टिक लगाऊं और भाग जाऊं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपका रिवाइज हो जाती हैं, जो आपने पढ़ रखी हैं। तो ये ज़्यादा जरूरी है कि आप प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा कर रहे हो। जिसको आप जितना टाइम दोगे आप उसमें बेहतर होते चले जाओगे, ठीक है भाई? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, खुश रहिए।